बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? तो यहाँ पर 96.5 होता है, लेकिन 5 ऑप्शन में नहीं है तो ये मारेंगे 96.6। देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है? तो देखिए यहाँ पर 65% जल की मात्रा निहित होता है। अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो देखिए फ्लोराइड हो जाएगा इसका, फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ा है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है कि एक योजना में से बहुत सारा लाभ कमाना। तो ये एकमात्र है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना को ही बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि एक योजना के से बहुत सारा लाभ होता है। बिजली उत्पादन, विद्युत उत्पादन, सिंचाई हो गया, इसके अलावा जलापूर्ति हो गया, फिर मत्स्य पालन हो गया, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन की रोक इत्यादि। जल संसाधन के उपयोग, जल संसाधन के निम्नलिखित उपयोग है। अब इसका उपयोग देखिए, पानी पीने में, ठीक है, इसके अलावा सिंचाई में, मृदा अपरदन को रोकने में इत्यादि। अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का मतलब जो हमारे देश के सीमा है और उससे हमारे देश के सीमा के लगभग जो है 100 किलोमीटर के क्षेत्र तक जो है जल में विवाद ये रहता है कि मतलब ये जल किस देश को समर्पित किया जाए। तो इस पर जो है कुछ विवाद चल रहा है, जिसे जल विवाद के नाम से जाना जाता है। जल संकट, जल की कमी को ही जल संकट कहा जाता है। जैसे मेघालय में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, लेकिन वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं है, तो हम कहेंगे कि मेघालय में जल संकट है। बहुत ज़्यादा पानी होने से क्या मतलब है? हमें पीने योग्य पानी चाहिए ना, तो पीने योग्य पानी नहीं है, अर्थात वहाँ जल संकट है। तो जल संकट का मतलब होता है पीने योग्य पानी की कमी। जल की कमी को ही जल संकट कहा जाता है। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। देखिए, भारत की नदी का प्रदूषण का अनेक कारण है। सबसे पहले तो उद्योग का जो गंदा पानी होता है वो नदी में प्रवाह करना। दूसरा, जो बहुत सारे जानवर होते हैं उसका मृत्यु हो जाने पर उसको नदी में प्रवाह कर दिया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा परंपरा चल रहा है कि मानव को मरने के बाद उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण भी उसका जल प्रदूषित होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, अगले एक नया अध्याय के साथ, वन एवं वन्य प्राणी। ठीक है, धन्यवाद।